हेलो एवरीवन, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि एलेक्सी सासा और लीन को हंसते हुए देखकर उसे जेलसी होने लगती है। तो लीन सासा एलेक्सी से पूछता है, क्या तुम्हें जेलसी हो रही थी? यह सुनकर एलेक्सी गुस्से में कहता है, यदि तुम मुझे उसे पीटते हुए नहीं देखना चाहते तो बेहतर होगा कि तुम अच्छा बिहेव करो, मेरा गुस्सा ना भड़काओ। यह सुनकर सासा कहता है, हे, मेरा मतलब यह नहीं था कि मैं तुम्हें गुस्सा क्यों भड़काऊं, हमने बस बात की थी। एलेक्सी कहता है, चुप रहो और मेरे लिए कुछ पानी लाओ। तो सासा कहता है, हाँ हाँ योर हाइनेस। वह निश्चित फिर सोचता है, वह निश्चित रूप से जेलस है, राइट। उसके बाद में दिखाया जाता है कि लेन बैठा हुआ होता है और वह एलेक्सी के बारे में सोचता है और वह सोचता है, पिछली बार जब मैं एलेक्सी से मिला था तब से 3 दिन हो चुके हैं, अजीब तरह से यह मुझे परेशान करता है, मुझे राहत महसूस होनी चाहिए थी। फिर लीन पिल्लो को उठाता है और उसे होल्ड कर लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, उसे क्या हो गया है? उसने अचानक मुझसे दूरी क्यों बना ली है? उसका बिहेव मुझे परेशान कर रहा है। क्या वह अचानक कहीं से जंप करके मुझे हिट तो नहीं कर देगा, राइट? लीन आगे कहता है, क्या उसे बाय चांस पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? नहीं, मिस्टर रोमानोफ ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वह उसे यह बात नहीं बताएगा। शायद उसने एलेक्सी को मेरे आसपास ज्यादा केयरफुल रहने के लिए कहा था। फिर लीन आगे कहता है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ वह रियली में एक ओबिडेंट सन है। फिर लीन पिल्लो को सोफे पर रखता है और अपनी जगह से खड़े होता है। तभी वहाँ पर एलेक्सी आया हुआ होता है। तो लीन एलेक्सी और सासा के पास जाते हुए कहता है, वेलकम होम। एलेक्सी लीन को देखकर अपने फेस को टर्न करके एक लंबी गहरी सांस लेता है और वहीं पर सासा स्माइल कर अपने हाथ को हिलाते हुए कहता है, हे लीन, अब तक तुम्हारा दिन कैसा रहा? लीन कहता है, यह तो बस एक डे है। तभी एलेक्सी लीन को क्रॉस करता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, स्टूपिड फेस। एलेक्सी सोचता है, मैंने जो कुछ उसके साथ किया उसके बाद भी यह बास्टर्ड क्यों दिखावा कर रहा है कि वह सब कुछ ठीक है? वह रियली में क्या एक प्लान बना रहा है? फिर एलेक्सी आगे बढ़ जाता है तो लीन भी उसके पीछे आता है। तो फिर एलेक्सी पीछे मुड़कर गुस्से में कहता है, अगर तुम मेरा पीछा करते रहोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह सुनकर लीन वहीं रुक जाता है और सासा उन दोनों को देखकर एक लंबी गहरी सांस छोड़ता है। यह बोलकर एलेक्सी वहां से चला जाता है। तो लीन उसकी तरफ देखते हुए बुदबुदाने हुए कहता है, मैं उसका पीछा क्यों करने लगा? सासा लीन के पास आता है और कहता है, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें उसके फेरामोन की जरूरत है। इस बार उसके फादर ने उसे बहुत डांटा, इसलिए उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें। यह सुनकर लीन सोचने लगता है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वह थोड़ा सैड है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एलेक्सी वाइन का ग्लास लेकर सैड होकर बैठा हुआ होता है। फिर एलेक्सी को अपने चाइल्डहुड की बातें याद आती हैं और वह कहता है, 2 साल बाद मुझे फाइनली पता चला कि मेरे डैड मुझे और मेरे फादर को छोड़कर चले जाने के बाद बिल्कुल भी सैड नहीं थे। इसके बजाय उनकी एक न्यू फैमिली है, एक न्यू सन है। अगर मैंने उस बॉय के साथ कभी नहीं देखा होता तो मुझे इतना दुख नहीं होता। फिर एलेक्सी आगे कहता है, मैं यह सब एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फिर एलेक्सी आगे कहता है, उसने मेरे बजाय किसी और के चाइल्ड को अपने सन की देखभाल करना चुना और मुझे लगा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह मेरे फादर से हेट करता है। वह मुझसे इसलिए भी नफरत करता है क्योंकि मैं अपने फादर की तरह दिखता हूँ। यह सब बातें याद आने पर एलेक्सी खड़ा होता है और कहता है, आखिर मुझे वह सब बातें याद क्यों करनी चाहिए? यह सोचकर सासा अपने बालों को ऊपर करता है और वह बाहर की तरफ जाने लगता है। उसके हाथ में एक चेन में दो कपल रिंग्स पड़ी हुई होती हैं। फिर एलेक्सी बालकनी में खड़ा हो जाता है और चेन में पड़ी रिंग्स की तरफ देखते हुए कहता है, हर बार जब भी कुछ अच्छा हुआ, हर बार जब मैंने किसी पर अपना दिल रखा, उन्होंने मुझे पेनफुल विश्वासघात दिया। यह बोलने के बाद एलेक्सी अपने पास्ट की बातें याद करने लगता है। हमें एलेक्सी के पास्ट दिखाया जाता है। एक बॉय कहता है, एक पल वेट करो। फिर वह उसके बालों से पत्ते को निकालने लगता है तो एलेक्सी उसकी तरफ देखता है तो वह बॉय कहता है, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, तुम्हारे बालों में पत्ता है। उसकी बातों को सुनकर एलेक्सी गुस्से में उसके हाथ को बहुत टाइट पकड़ता है और कहता है, कन्वर्सेशन को डाइवर्ट करने की कोशिश मत करो। मैक्स, तुमने मुझसे कहा था कि मेरे ग्रेजुएट हो जाने के बाद हम साथ रहेंगे, लेकिन यह क्या है? तुमने अपने और फेलिन की डॉटर के बीच एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर ली है। एलेक्सी की बात को सुनकर मैक्स अपने हाथ को छुड़ाता है और अपने हाथ को पकड़कर एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, तुम्हारे फादर ने उसे मेरे लिए चुना। शायद हम अब साथ नहीं रह पाएंगे, लेकिन चलो इस पर बातचीत को बंद करें। मैं अब और कुछ नहीं कहना चाहता। मैक्स की बातों को सुनकर एलेक्सी गुस्से में बॉल पर हाथ को मारते, ये बकवास मत दो, मेरे साथ ऑनेस्ट रहो मैक्स। एलेक्सी गुस्से में वहां से जाने लगता है और कहता है, मुझे बस उससे बात करनी होगी और एंगेजमेंट कैंसिल करनी होगी। ऐसा नहीं है कि तुम पहले से ही एंगेज्ड हो। एलेक्सी के पीछे जाते हुए मैक्स कहता है, यहीं रुक जाओ एलेक्सी। आगे कहता है, मैंने सोचा था कि
जब तक तुम अच्छा बिहेव करोगे मैं इसे हमेशा के लिए छुपा सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं अब ऐसा नहीं कर सकता। यह सुनकर एलेक्सी वहीं रुक जाता है। फिर मैक्स लंबी गहरी सांस लेता है और कहता है, तुम और अधिक अग्रेसिव और बदतर होते जा रहे हो, इसलिए अगर ऑनेस्टी ही वह चीज है जिसकी तुम्हें जरूरत है तो मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्ट करूंगा। मैक्स की बातों को सुनकर एलेक्सी अपने फेस को थोड़ा टर्न करता है। फिर मैक्स आगे कहता है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं बदला लेने के लिए इतने टाइम तक तुम्हारे साथ रहा हूँ तो क्या तुम बिलीव करोगे? मैक्स की बात को सुनकर एलेक्सी बहुत गुस्सा में आ जाता है और वह गुस्से में कहता है, बस करो, मैं तुमसे यह नहीं सुनना चाहता। तो मैक्स स्माइल करते हुए कहता है, भले ही तुम इस पर बिलीव ना करें लेकिन यह सच है, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करता। मैं तुमसे इतनी नफरत करता हूँ कि मैंने अपने असली स्वरूप को भी नजरअंदाज कर दिया है और बेड पर तुम्हें सर्व किया। यह सुनकर एलेक्सी चीखते हुए कहता है, मैंने कहा रुको। रुककर एलेक्सी अपने फेस को टर्न कर मैक्स की तरफ देखता है। फिर मैक्स आगे कहता है, तुम इतने टूटे हुए थे कि मेरे लिए खुद को इस पर रखना इतना आसान था जैसे कि मैंने तुम्हें ठीक करने की कोशिश की हो। एलेक्सी कितना पिटीफुल चाइल्ड। फिर मैक्स आगे कहता है, जब तुम इतने टूटे हुए हैं तो कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी तुम्हारे पागलपन को संभाल पाएगा? फिर वह आगे कहता है, कोई भी तुमसे प्यार नहीं करता, यहाँ तक कि तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं। तुम एक ऐसा बोझ हो जिसे तुम्हारे डैड ने तुम्हारे फादर के लिए छोड़ दिया, जो उनकी रिवेंज का फल है। जब भी तुम्हारे फादर तुम्हें देखेंगे तो उन्हें हमेशा याद आएगा कि उन्होंने अपने मेड से कभी प्यार नहीं मिला। मैं बहुत टाइम से तुम्हें यह सब बताना चाहता था। की बातों को सुनकर एलेक्सी बहुत गुस्से में उसकी तरफ घूरता है। एलेक्सी पूरा कांप रहा होता है। फिर एलेक्सी सैड होकर अपने बालों को ऊपर की तरफ करते हुए कहता है, क्या तुम वाकई ऐसा ही फील करते हो? क्या तुम्हारे दिल में कभी हमारे लिए जगह नहीं थी? तो बदला? तो मैक्स कहता है, हाँ मैंने कोशिश की एलेक्सी, लेकिन मेरी नफरत और गहरी हो गई जितना ज्यादा मैंने तुम्हारे साथ टाइम बिताया। की बातें सुनकर एलेक्सी बहुत सैड हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर मैक्स आगे कहता है, तुम उतने ही खुश हुए उतना ही मैंने अपने दिल का हर एक टुकड़ा बिखेर दिया। तुम अपने फादर को सब कुछ बता सकते हो लेकिन तुम सबसे अच्छी तरह जानते हो कि वह मेरे साथ क्या करेंगे। मैं तुम्हें वह सारी कीमत चुकाने दूंगा जो तुम्हारे फादर ने मेरी फैमिली के साथ की। यह बोलकर मैक्स अपनी रिंग उतारकर एलेक्सी के हाथ में रख देता है और कहता है, भले ही मैं उस पर अपना गुस्सा न निकाल पाऊं, तुम्हें डिस्ट्रॉय करने से उसे बहुत दुख होगा। मैक्स आगे कहता है, इस प्रोग्रेस में तुम मर जाओगे और तुम्हारे फादर बहुत दुखी होंगे और उन्हें पता होगा कि मुझे कैसा फील हुआ होगा। फिर मैक्स एलेक्सी के फेस पर हाथ रखता है और स्माइल करते हुए कहता है, क्या यह बेहतर नहीं है? बस इसे उन खुशनुमा पलों के लिए पेमेंट के रूप में सोचें जो मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं। तुम खुद को और अपने फादर को फ्री कर दोगे। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और एलेक्सी यह सब सोचने के बाद सैड होते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, उसके बाद भी जो कुछ भी हमने साथ में किया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अपना मुंह बंद कर लिया और तुम्हें जो करना था करने दिया। एलेक्सी आगे कहता है, मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ गुस्सा हो, तुम अपने पुराने रूप में वापस आ जाओगे। मैं एक इडियट था, राइट? फिर एलेक्सी फिर से रिंग की तरफ देखता है और कहता है, यदि तुम मुझे चोट पहुंचाना चाहते थे या मुझे मारना चाहते थे तो तुमने अपनी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं किया? तुम्हें इस प्रोग्रेस में अदर लोगों को क्यों घसीटना चाहिए? मुझे पास्ट में लिलाक को चोट पहुंचाने का कोई रिग्रेट नहीं है। एलेक्सी आगे कहता है, लेकिन मुझे कभी नहीं पता था कि वह मेरे प्रति ऑब्सेस हो जाएगा, कि सबसे दुखद तरीके से खुद को मार डालेगा। फिर एलेक्सी लिलाक के बारे में सोचने लगता है और हमें फिर से पास्ट में दिखाया जाता है। लिलाक पूरा कांप रहा होता है और उसके हाथ में नाइफ होता है। यह देखकर एलेक्सी चिल्लाते हुए कहता है, अब तुम क्या कर रहे हो? उस डेमन नाइफ को दूर रखिए। यह सुनकर लिलाक गुस्से में कहता है, अगर तुम मुझसे मैरिज नहीं कर सकते तो बेहतर होगा कि मैं मर जाऊं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ एलेक्सी, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। लिलाक आगे कहता है, तुम एक डोमिनेट अल्फा हो और मैं एक डोमिनेट ओमेगा हूँ। हम एक दूसरे के लिए अच्छे हैं, हमें एक साथ रहना चाहिए। बोलकर लिलाक नाइफ को आगे कर लेता है। वह बुरी तरह से कांप रहा होता है तो एलेक्सी उसकी तरफ बढ़ते हुए चिल्लाते हुए कहता है, तुम
चुप रहो। मैं इस तरह की बकवास पर आधारित किसी भी तरह के रिलेशनशिप पर बिलीव नहीं करता। भले ही तुमने मुझे बताया हो कि तुम मेरे मेट हो, मैं तुमसे मैरिज नहीं करूंगा। एलेक्सी आगे कहता है, प्यार? कैसा प्यार? हम 1 महीने पहले ही मिले हैं और मैंने तुमसे कभी कोई बातचीत नहीं की। तुम तो मैक्स के साथ भी सोए थे। सुनकर लिलाक सरप्राइज हो जाता है और वह रोते हुए कहता है, वेट, क्या मैक्स ने तुम्हें यह बताया था? उसने कहा कि अगर मैं उसके साथ सोऊंगा तो वह मुझे तुम्हारे साथ सोने में हेल्प करेगा। तो एलेक्सी कहता है, और तुमने उस पर बिलीव करते हो? तुम किस तरह के इडियट हो। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह मुझे चोट पहुंचाना चाहता था। एलेक्सी आगे कहता है, लिलाक चलो बात करते हैं, नाइफ दूर रखो। एलेक्सी की बातों को सुनकर लिलाक हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, उसने मुझसे झूठ बोला है। वह तो जिससे तुम प्यार करते हो वह रियली में वही है। ओह, मैं कितना फूल हूँ। बोलकर लिलाक नाइफ को अपनी नेक के पास ले जाता है और कहता है, अब सब बेकार है। हालांकि एलेक्सी, मैं तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक प्यार करूंगा। देखकर एलेक्सी चिल्लाते हुए कहता है, लिलाक नहीं, स्टॉप। लेकिन लिलाक नहीं रुकता। वह नाइफ से अपनी नेक पर कट कर लेता है। यह देखकर एलेक्सी उसकी तरफ देखता ही रह जाता है और फिर वह चिल्लाते हुए कहता है, लिलाक। और फिर वह भागकर लिलाक को पकड़ता है और कहता है, फक फक फक। अपने जुनून के साथ तुमने इतने स्टूपिड क्यों हो? तुम किसी और से भी प्यार कर सकते हो, यह सिर्फ मुझसे ही क्यों नहीं होना चाहिए? वहाँ पर सासा की आवाज आती है, एलेक्सी तुमने उसके साथ क्या किया? यह सुनकर एलेक्सी उसकी तरफ देखता है। सासा आता है और लिलाक को पकड़ता है और एलेक्सी को धक्का देते हुए कहता है, मूव। तो एलेक्सी कहता है, यह मैं नहीं हूँ, उसने खुद को मारा है, डाला है। सासा लिलाक को उठाकर ले जाने लगता है और कहता है, हे एलेक्सी, तुमने मुझसे कहा था कि तुम उसे चोट नहीं पहुंचाओगे। वहाँ पर मैक्स भी खड़ा हुआ होता है। उस एलेक्सी की नजर उस पर जाती है और वह सोचता है, नहीं, मुझे मत बताओ, क्या तुमने भी यह सब प्लान बनाया था? फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। एलेक्सी पासपोर्ट और कार्ड टेबल पर डालता है। यह देखकर मैक्स पूछता है, यह किस लिए है? तो एलेक्सी अपनी आंखें बंद कर लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है, इसलिए इस कंट्री को छोड़ दो। यहाँ तुम्हारे पूरी लाइफ के लिए इनफ मनी है। बस मुझे कभी भी तुमसे दोबारा मिलने मत देना। वह आगे कहता है, मेरे फादर ने तुम्हारी एंगेजमेंट को पहले ही कैंसिल कर दिया है। मेरी नजरों के इर्द गिर्द घूमना बंद करो और बदला लेना हो या ना लेना हो, मुझे तुम्हारी महत्वाकांक्षा को पूरा करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आगे कहता है, मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूँ और अब तक भी मुझे ऐसा ही लगता है, लेकिन तुम सचमुच मुझे अपने प्रति घृणा करने पर मजबूर करने में सफल हो गए हो। एलेक्सी मैक्स की तरफ देखता है और गुस्से में कहता है, इसलिए जब तक मैं तुमसे काइंडली कह रहा हूँ तब तक यहाँ से चले जाओ। अपने बदले के लिए किसी और की जान ले ली। यह सुनकर मैक्स अपने कार्ड को और पासपोर्ट को उठाता है। तो एलेक्सी आगे कहता है, और यह भी कि बेहतर होगा तुम मेरे फादर के किए गए अपने बदले को भूल जाओ। तुम अब तक जीवित हो क्योंकि मैंने तुम्हें अच्छी तरह से छुपाया था। फिर एलेक्सी आगे कहता है, अगर मैं मरना भी चाहूँ तो मेरे फादर ऐसा नहीं होने देंगे। यह बात तुम्हें बेहतर पता है, राइट? एलेक्सी की बातों को सुनकर मैक्स उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि वह कब तक तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाएगा? तुमने कहा कि तुम मरना चाहते हो। अगर तुम सच में मरना चाहते हो तो तुम्हारे डैड तुम्हें कभी नहीं बचा पाएंगे। वह आगे कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम जीवित रहना चाहते हो और वह तुम्हें बार बार बचाने के लिए डिपेंड है। लिलाक की डेथ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह तुम्हारे साथ उलझ गया था। फिर मैक्स वहाँ से जाने लगता है और कहता है, उसका जुनूनी प्यार उसे उसकी मौत की ओर ले जाता है। तुम और तुम्हारे फादर जैसे लोग किसी प्यार के लायक नहीं है। ये बातें सुनकर एलेक्सी अपने सिर पर हाथ रख लेता है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और एलेक्सी बेड पर लेटा हुआ होता है। वह यह सब सोचने के बाद कहता है, क्या तुम प्यार के लायक नहीं हो? तुम सही हो। मुझे प्यार करना किसी के लाइफ में आपदा लाएगा, ठीक वैसे ही जैसे लिलाक और तुम। जब मैं तुम्हें रुकने के लिए कहता हूँ तो तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। अब तुम देखो, तुम मर चुके हो और मैं अभी भी ठीक से सांस ले रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए थैंक यू। मैंने बॉन्ड और लव नामक किसी चीज से इंटरेस्ट खो दिया है। यह सब बोलकर एलेक्सी सैड होकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है, लेकिन अब वह लिटिल बास्टर्ड किसी तरह मेरे दिल
में खुजली पैदा कर देता है। ने मुझे एक ही टाइम में तुम्हारी और लिलाक की याद दिला दी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। एलेक्सी बैठा वर्क कर रहा होता है, तभी वहाँ पर सासा आता है और पेपर दिखाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए गुड न्यूज लेकर आया हूँ। सासा की बात को सुनकर एलेक्सी कहता है, ओ इतना अनएक्सपेक्टेड, यह क्या है? सासा उस फाइल को टेबल पर रखता है और कहता है, यह सब तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तुम्हारे फादर तुम्हें जहाँ चाहे जाने की परमिशन देते हैं। यह सुनकर एलेक्सी कहता है, अचानक उनका हार्ट चेंज क्यों हुआ? क्या कुछ हुआ? सासा सोफे पर बैठते हुए कहता है, पता नहीं, शायद वे कल तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा सख्ती करने के लिए गिल्टी फील कर रहे हैं। सुनकर एलेक्सी अपने डॉक्यूमेंट्स को देखता है और खुश होकर स्माइल करते हुए कहता है, क्या गुड टाइमिंग है। अगर मैं यहीं रहूंगा तो और भी पागल हो जाऊंगा। और वह सोचने लगता है, इसके अलावा मुझे कुछ बातों के बारे में मेक श्योर होना है। एलेक्सी यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर लीन आता है और कहता है, गुड मॉर्निंग एलेक्सी। सासा लीन की आवाज को सुनकर एलेक्सी गुस्से में उसकी तरफ देखता है और वह कुछ नहीं कहता। तो सासा खड़ा होता है और स्माइल करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग लीन, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट तैयार करूंगा, बस बैठो, ठीक है? लीन हंसते हुए कहता है, थैंक यू। एलेक्सी उन दोनों को देख रहा होता है और सोचता है, यह कैसी स्मेल है? मुझे कई दिनों से यह स्मेल आती रहती है। यह उस स्मेल से अलग क्यों है जो उसे हमेशा आती थी? यह सोचने के बाद एलेक्सी आता है और लीन के हाथ को पकड़ लेता है। यह देखकर लीन घबराते हुए कहता है, क्या गलत है एलेक्सी? लीन की बात को सुनकर एलेक्सी लीन के हाथ को छोड़ देता है और अपने फेस को टर्न कर लेता है। एलेक्सी लीन की तरफ हाथ करते हुए अपनी नोज को कवर करके कहता है, हे हट जाओ रास्ते से, तुमसे बहुत स्मेल आ रही है, कचरे जैसी। यह बोलकर एलेक्सी वहाँ से चला जाता है। तो लीन अपने आप को स्मेल करते हुए कहता है, क्या मुझसे इतनी बुरी स्मेल आ रही है? लेकिन मैं पहले ही नहा चुका हूँ। ब्रेकफास्ट लेकर सासा आता है और वह लीन से कहता है, इस बार उसे क्या हो गया है? उसका मूड और भी खराब हो गया है। अभी जब उसे अपना डॉक्यूमेंट मिला तो वह बहुत खुश लग रहा था। की बात सुनकर लीन कहता है, उसने मुझसे कहा कि मुझसे इतनी बुरी स्मेल आती है, तेरे जैसी। यह सुनकर सासा ब्रेकफास्ट टेबल पर रखते हुए कहता है, नहीं, मुझे कुछ भी स्मेल नहीं आ रही है, तुम बिल्कुल ठीक हो, मैं उससे बात करूंगा, लो अपना ब्रेकफास्ट करो। फिर सीन शिफ्ट होता है और सासा एलेक्सी के रूम में जाता है और वह एलेक्सी से कहता है, एलेक्सी तुम क्यों हो? तभी एलेक्सी एक पोट उठाकर सासा के मारता है तो सासा हट जाता है और वह चिल्लाते हुए कहता है, फकिंग हेल। सासा गुस्से में कहता है, क्या अब तुम मेरी हत्या करने की कोशिश कर रहे हो? तो एलेक्सी कहता है, हाँ, मैं अभी यह बहुत बुरी तरह से करना चाहता हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ ऑनेस्ट रहो। तो एलेक्सी गुस्से में सासा की तरफ फिंगर से पॉइंट करते हुए कहता है, क्या तुम अल्फा बन गए हो या अभी भी बीटा हो? एलेक्सी की बातों को सुनकर सासा शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या? गाइस, हमारा चैप्टर यही लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें।